जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है 4K स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं BEBE 181 के लिए कुछ मोस्ट MCQ क्वेश्चन विद आंसर। MCQ मतलब कि इस सब्जेक्ट में जो आपके MCQ मतलब आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सभी सेशनों में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के ही एग्जाम हुए हैं और आपके सेशन में भी ऑब्जेक्टिव टाइप के ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल 50 सवाल पूछे जाते हैं। 50 में इसमें पासिंग मार्क्स 18 है। आप जब तक 18 सही नहीं करते हैं तब तक आप इसमें पास नहीं है। और एक बात आप जान लीजिए, आपसे सीनियर जो भी अब तक एग्जाम दिए हैं ना, उनमें से बहुत सारे सीनियर जो है ना फेल हो चुके हैं, बैक आ चुके हैं, है ना। तो आप बिलीव नहीं होगा आपको, जब आपका एग्जाम हो गया ना जिस दिन इस पेपर का, इस सब्जेक्ट का, तो आप आसपास में जरूर पूछने की कोशिश करना कि किसी मतलब आपको जरूर मिलेगा कि कोई ना कोई फेल या बैक होगा। क्यों? क्योंकि उसको सिलेबस के बारे में नहीं पता होता है और ना ही किसी की क्लास का मतलब होता है उसको, मतलब सिलेबस ही नहीं पता होता है। वो सोचता है कि सब्जेक्टिव टाइप के होगा, जाके कुछ से कुछ लिख देंगे, जाके वहाँ क्वेश्चन देखता है ऑब्जेक्टिव पे। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, आपसे सीनियर जो गलती कर चुके हैं वो आप ना करना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, है ना। हर सेशन में स्टार्टिंग में मैंने इस सब्जेक्ट का जितने भी सेशन लिया ना, स्टार्टिंग में इसके बारे में बोला है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बाकी सेशन नहीं देख पाते हैं, इसी सेशन में आते हैं, फर्स्ट टाइम आते हैं, तो उसको पता चल जाए। ओके, तो थोड़ा सा समझ लिया क्योंकि आपके लिए ही इंपॉर्टेंट था। तो चलिए हम लोग देखते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो MCQ क्वेश्चन लाए हैं आप सबों के बीच। ये सेट प्रैक्टिस समझ सकते हैं, ठीक है। आपके पूरे बुक से निचोड़ से लिया गया आपके EVS का। ये आप चाहेंगे तो इसका नोट डाउन भी कर सकते हैं, आपके फ्यूचर के एग्जाम में जो ना आपको काफ़ी काम देने वाली है। सिर्फ इग्नू के ही नहीं, मैंने फ्यूचर में भी आपको सोच के ऐसा प्लान्स बनाया है। और एक बात और बता दूं कि आप सबों के लिए एक PDF तैयार किया जा रहा है MCQ क्वेश्चन विद आंसर, इस सब्जेक्ट के लिए। तो बहुत जल्द हो जाएगा। तो उसका इन्फॉर्मेशन आपको जो टेलीग्राम चैनल पे और कम्युनिटी पोस्ट पे मिल जाएगा कि तैयार हो गया है, तो आप PDF ले सकते हो, ठीक है। तो आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन कीजिए, जरूर ज्वाइन कीजिए। वहाँ बहुत सारी PDF अवेलेबल है, वहाँ से आपको काफ़ी सहायता मिलेगी, ठीक है। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और इसकी क्लासेस बहुत सारी, लगभग 40 प्लस सेशन इसके अपलोड हो चुके हैं, उसको जरूर देख लीजिएगा। सफिशियंट है, काफ़ी है, ठीक है। तो चलिए, बहुत हो गया। आज हम लोग देखते हैं, कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। कहा जाता है पहला सवाल कि भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत है। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? कोयला है, खनिज तेल एवं गैस है, जल विद्युत है, परमाणु ऊर्जा है। ये 4 ऑप्शंस है। मैं आपके लिए थोड़ी सी समय दूंगा, 5 से 7 सेकंड, ज़्यादा नहीं दूंगा, है ना। तो उसमें आपका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में कीजिए। और एक बात मैं बता दे रहा हूँ, आप यहाँ गलती कर लीजिए, जितनी गलती हो सके यहाँ करिए। आप एग्जाम हॉल पे गलती वो मत करना। यहाँ गलती कीजिएगा तो आपको दोबारा से सीखने को मिल जाएगा। अगर आप एग्जाम हॉल में गलती करोगे तो आपको 6 महीना बैक हो जाएगा। 6 महीना क्या, साल भर भी हो सकता है। तो आप सोच सकते हो क्या मैं बोल रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे आप कमेंट कीजिए, गलत ही सही लेकिन कमेंट कीजिए। फिर क्या जाता है, इससे क्या होगा, एक और फायदा होगा आपको तुक्का लगाने की। मतलब कितना सही तक जा सकते हो, तुक्का लगा सकते हो, ये भी आपको अंदाजा लग सकता है ना। तो कोई कोई एग्जाम में होता है क्या है, क्वेश्चन नहीं आता है तो आप तुक्का लगा के आप आंसर बना सकते हो। तो इस तरह से भी यहाँ भी अप्लाई कर सकते हो। कोई भी चीज एक दिन में नहीं मिलेगा, तो प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ भी तुक्का लगाने की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ। इसका सही जवाब हो जाएगा जल विद्युत, ठीक है। जल विद्युत जो है ना, ये दृष्टिकोण से विद्युत का सही उत्पादक क्या होता है, ये जल विद्युत। आप इसका नोट डाउन जरूर कीजिएगा, नोट्स तैयार कीजिए इसका, ठीक है, फ्यूचर में काम देगी। और कहा जाता है कि खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी होते हैं। खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी क्या होते हैं? मांसाहारी, शाकाहारी, मृतपोषी, प्रकाश संश्लेषी उत्पाद। तो मैं थोड़ा सा रुक जाऊं ताकि आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश संश्लेषी उत्पाद। खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषी उत्पाद होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है उच्च से निचले ऊर्जा स्तर की ओर, निचले से उच्च ऊर्जा के स्तर की ओर, यानी कि ऊपर से नीचे पहले आ गया, ठीक है। फिर नीचे से ऊपर हो गया उच्च ऊर्जा के स्तर, फिर हो गया भौतिक पर्यावरण से प्राथमिक उपभोक्ता की ओर, या इनमें से कोई भी नहीं। मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, थोड़ी सी समय भी दे रहा हूँ ताकि आप सभी कमेंट कर सको, ठीक है। तो चलिए, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहा जाता है निचले से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर, निचले से उच्च स्तर की ओर, इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो, मैं बोलूंगा नहीं, आप खुद समझदार हो, ठीक है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है क्षारीय मृदा सुधार में प्रयुक्त होने वाला खनिज कौन सा है? क्षारीय मृदा सुधार में प्रयुक्त होने वाला खनिज कौन सा है? ऑप्शन ए है फेल्सपार, कैल्साइट, मैग्नेटाइट, पायराइट। इसका सही जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, है ना।
आप सभी लाइव चैट में जरूर ज्वाइन कीजिए। चलिए नेक्स्ट नहीं, इसका आंसर सही जो हो जाएगा पाइराइट। ठीक है, पाइराइट इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है कि जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्न में से किस एक की स्थापना करने में निहित है। जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्न में से किस एक की स्थापना में निहित है। आपके ऑप्शन एक है जीव मंडल की निश्चय यानी कि रिजर्व और वानस्पतिक उद्यान और राष्ट्रीय उपवन और वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है कि भारत में किस प्रकार में भारत के किस राज्य में ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा बेराइट खनिज भंडार है। भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा बेराइट खनिज भंडार है। ऑप्शन ए कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बिहार। चलिए कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक है ना। कर्नाटक इसका सही जवाब। भारत में किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा बेराइट खनिज भंडार है। कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जाता है चावल की कौन सी किस्म खारे जल के प्रतिरोध के लिए जानी जाती है। आपको ये क्वेश्चन जो ना ज्योग्राफी में भी देखने मिल सकता है, मतलब सभी एग्जाम के लिए दृष्टिकोण मतलब काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए है कावेरी, हंसा, बाला, पोकली। आप कमेंट कर सकते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा हंसा। ठीक है, हंसा, ये आप ध्यान रखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है निम्न वनों में से किन में अधिकतम निम्न में से किन में अधिकतम छत्राग्नि होती है। निम्न में से किस में अधिकतम छत्राग्नि होती है। ऑप्शन ए सघन वन, कांटेदार वन, सवाना वन, अल्पाइन वन। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा 8 का ए नंबर सघन वन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है पारिस्थितिक तंत्र में जीवों का अपघटन के द्वारा होती है। पारिस्थितिक तंत्र में जीवों का अपघटन डैश के द्वारा होती है। भक्ष्यपोषी, विघटक, प्राथमिक भिक्षक, द्वितीयक भिक्षक। इसका सही जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में कीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विघटक होती है। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र में जीवों का अपघटन विघटक के द्वारा होती है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है कि जल चक्र को संचालित करता है। जल चक्र को कौन संचालित करता है। वैश्विक कार्बन चक्र, सूर्य, वायुमंडल, हाइड्रोजन। कमेंट बॉक्स में कीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन ही था। ठीक है, चलिए इसके बाद मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट के हम लोग सब्जेक्ट बोल रहे हैं। सब्जेक्ट भी तो ऐसे लगभग सब्जेक्ट की क्लासेस हो चुकी है। आप सभी चैनल पे देख सकते हैं, सबका प्लेलिस्ट तैयार कर दिया गया है। आप जरूर देखिए, जरूर कंप्लीट कीजिए। ठीक है, और इस सब्जेक्ट का EVS का प्लेलिस्ट लिंक में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सूर्य हो जाएगा। जल चक्र का सबसे जल चक्र को संचालित कौन करता है। सूर्य करता है। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग 10 सवालों को देखें। अगर ये 10 सवाल को मिला के अगर हम लोग देखें ना तो यूट्यूब में अपना FCS में प्लेलिस्ट में आपको लगभग 1500 सवाल मिल जाएंगे सिर्फ EVS के MCQ बेस्ड क्वेश्चन। समझ सकते हो कहाँ से आएगा भाई, मुझे अब खुद नहीं मिल रहा है, कैसे कैसे क्वेश्चन लाऊं। 10 क्वेश्चन मिला मुझे फिर एक्स्ट्रा, तो 10 ही क्वेश्चन ला पाया, क्या करूं, इतना ही दे दिया है ना। अब मैं रिवीजन करवा दूंगा आप सबों को, जुड़े रहिए हमारे साथ। चलिए आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन भी आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक साबित हुआ होगा, और उम्मीद करता हूँ कि इस चैनल में जो भी पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और लाइक जरूर करेंगे। और किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।